दोस्तों आज का प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, ऐसे प्रश्न को 99% गलत करके आता है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, एकदम राजचक स्टाइल में। तो बेटा, लेकिन मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी लाइक करना, तो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है सभी मैंने प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो पे डाल रखे हैं, तो आप एक एक करके सभी वीडियो देख लेना। वह जो प्रश्न है सभी बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। चलो देर न करते हुए सबसे पहले इस वाले प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन इसकी छोटी छोटी बातों को मैं समझा दूं। पहले तो यहाँ पे देखिए, प्रथम पद को बेटा ए कहते हैं। ध्यान रखना, एक एक बात अगर ये समझ गए ना, चुटकियों में हल कर दोगे। चुटकियों में कैसे? द्वितीय पद ए प्लस के डी हो जाएगा, तृतीय पद ए प्लस के 2d हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस के 3d और पंचम पद हो जाएगा ए प्लस के 4d। अब बनाने के लिए तो काफी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, बात समझने वाली क्या है कि द्वितीय पद में हमने ए प्लस के डी कहा और तृतीय में कह दिया ए प्लस के 2d, तो मतलब चौथे में कह दिया 3d, तो चौथे का मतलब क्या है 3d, पंचम का हो जाए 4d। ऐसी मैं कहूं आपसे छठे पद का मान तो क्या कह देंगे हम, ए प्लस के 5d। चलो यहां पर आते हैं, आपको सीख लिया होगा, ये आपने सीख लिया होगा। देखो अब सवाल को हल करेंगे। एक एपी में 50 पद हैं, या इसको रखो साइड में, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। भैया कौन सा पद 12 है? तीसरा पद। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तीसरा पद। वीडियो को छोड़ के मत जाना, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो। तीसरा पद कितना हो जाएगा जी? 12। भैया तीसरा पद कहते किसे हैं? तीसरा पद कहते हैं ए प्लस के 2d को, बराबर 12। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अगर समझ नहीं आया, सुनने मेरी बात को, अगर समझ नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत, वीडियो को छोड़ के चले जाना, ठीक है। देखो आगे, आगे क्या कहता है, और अंतिम पद 106 है। भैया अंतिम पद, कुल तो पद 50 है, तो अंतिम पद 50 ही तो होगा। तो जब हम इसका अंतिम पद लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 का पद? 49d। क्या हो जाएगा 49d? माने एक अंक घट जाता है, इसे तीसरे को 3d ना कहेगा, क्या कहते हैं उसने 2d। तो लिख देंगे यहाँ पर अंतिम पद। क्या लिखेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है जी? 106 है। तो अंतिम पद बेटा किसे कहेंगे? ए प्लस के 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को करेंगे हल, तो मैं ए और डी के मान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। कैसे हल करेंगे बेटा, यहां पर समझते हैं आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो एक है हमारे पास ए प्लस के 2d बराबर 12, और दूसरा समीकरण है ए प्लस के 49d बराबर 106। इनको करेंगे सरल, ठीक है बेटे। देखो ध्यान से समझना, मैंने समीकरण 1 और 2 एक साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो ए और ए दोनों बिल्कुल मान कैसे समान है। अगर यहाँ पर मान माने संख्या अलग अलग होती, भाई मान जैसे यहाँ पे होता कुछ संख्या, यहाँ होती कुछ संख्या, तो हम इसको एक पास नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर संख्या अलग अलग है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जान दो दोनों के मान कैसे समान है, तो लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे बेटा? घटाने पर। और दोनों में प्लस प्लस के चिन्ह, तो घटाने में चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब 49d में से ध्यान रखना, 49d में से 2d जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के ज्यादा है 47d बराबर। इसी प्रकार 106 में से 12 को हटाओ तो माइनस का चिन्ह है, भाई 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 4। और यहाँ क्या बचा हमारा 10, 10 में से 1 जाए कितने बचेंगे? 9। 94 बचे, ठीक है। 94 बच गए, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसल। अब आगे चलते हैं जी, क्या करेंगे देखो, यहां बचा हमारा क्या, 47d बराबर बचेगा हमारे पास क्या, 49, ओ सॉरी 94। कितना बचेगा? 94। ध्यान रखना 94 बचे। और d बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 94/47। कोई परेशानी बेटा? नहीं।
47 का भाग इधर लाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो हमारे पास डी का मान आ गया डी बराबर 2। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 47 दूनी 2 सत्ते 14 4 हाथ लगे 2 4 9, सही है, 94, 2 बार ही जाएगा। अभी हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो बेटे हम क्या करेंगे, इस डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, आपकी मर्जी है ना। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, मेरी मर्जी तो ये है। ठीक है यहां पर लिख देते हैं हम, क्या चीज लिखेंगे, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस के 2d बराबर 12। ये रहा, 2 ये रहे, डी का मान कितना आया था, 2 निकल कर आया था ना, अभी देख लें एक बार। चलो देख लेते हैं। कहे तो समीकरण नंबर 1 को देख लो, a प्लस के 2d बराबर 12, a प्लस के 2d बराबर 12, और डी का मान कितना आएगा 2, तो हमने डी के स्थान पे क्या रख दिया, 2 बराबर 12। a प्लस के 2 दूनी कितने हो गए, 4 बराबर 12। a प्लस के 12 भाई, a प्लस के चलो काटने इसको, थोड़ी सी गलती हो गई, क्या कि a बराबर 12, a बराबर 12 संख्या को बेटा संख्या पास भेज काय के हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, तो 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। तो हमारे पास a और d के दोनों के मान आगे निकल कर। इसने पूछा क्या था, 29वां पद पूछा था। कितना पद पूछा था, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद बेटे क्या होगा, अब तो आप सीख गए होंगे, लिखेंगे 29वां पद a प्लस के 28d। ठीक है, तो a का मान हमारे पास क्या है, a का मान निकल कर आया है 8, 28 ये रहे, और d का मान क्या था हमारे पास 2। ठीक है, तो 8 ये रहे प्लस 28, दूनी कितने हो जाएंगे 56, और दोनों को बेटा जोड़े कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और लिख देंगे यहां पर, अतः दी गई एपी का 29वां पद 64 है, और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने बिल्कुल ही इसको रापचिक स्टाइल में ही करके दिखाया है। ठीक है, आराम से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो कोई बेटा दिक्कत हो पूरे इसमें मतलब क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट करना। हालांकि दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैंने एकदम ही हटके और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा, और बेटा मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्नों और इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।